AMD has partnered with industry leader Samsung for several years to accelerate graphics innovation in the mobile market. And we're happy to announce that we will bring custom graphics IP to Samsung's next flagship mobile SoC with ray tracing and variable rate shading capabilities. Hey, what's up guys? This is KJ here. Samsung. अभी गाइस फिलहाल आप देखते होगे, अगर आप पता होगा कि हर जगह न्यूज़ में सैमसंग का बहुत चल रहा है आवाज़, तो सैमसंग का क्या हो रहा है ये? तो सैमसंग ने AMD के साथ ज्वाइन किए थे हैंड्स, ताकि वो लोग साथ में कोलैब करके उसका जो एक्सिनोस प्रोसेसर है उसका परफॉर्मेंस बढ़ा सके। तो गाइस वो उन्होंने किया था और अब वो फाइनली परफॉर्मेंस दिख रहा है, ऐसे लीक्स आए और रूमर्स आए। तो उस पर बात करिए। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि भाई ये क्या है एक्सिनोस सैमसंग का और ये सैमसंग AMD क्या चालू है, कोई इश्यूज़ नहीं है, मैं आपको इस पूरी वीडियो में बता दूंगा। बट वीडियो चालू करने से पहले गाइस, अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट कर दो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बाकी लोग को शेयर भी करो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप जानते हो, मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है स्मार्टफोन के। एप्पल है जो खुद का अपना जो आईफोन होता है उनमें अलग से अपने प्रोसेसर डालते हैं बायोनिक करके। फिर आता है हमारा जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आता है, मीडियाटेक आता है, जो हुआवे ऑनर का किरण प्रोसेसर आता है, और सैमसंग का एक्सिनोस आता है। तो सब अपने अपने प्रोसेसर बनाते हैं। तो गाइस एक्सिनोस प्रोसेसर का हमेशा से रहा है कि वो एकदम टॉप ऑफ द परफॉर्मेंस देता ही नहीं था। मतलब उसका जो स्पेशली GPU था वो इतना पावरफुल नहीं था स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में। एप्पल का बायोनिक तो कभी भी बहुत आगे उससे, बट एक्सिनोस का जो था स्नैपड्रैगन के साथ भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था, जबकि दोनों प्राइस में इक्वल होते थे। और जो थर्मल थ्रॉटलिंग था, यानी जो गर्म होता था फ़ोन, वो भी एक्सिनोस में ज़्यादा दिखता था। तो हमेशा से एक्सिनोस इतने पावरफुल रहे नहीं है मार्केट में। अभी खुद सैमसंग गाइस अपने अलग अलग जो मॉडल्स निकलते हैं फ्लैगशिप फ़ोन्स के, उनमें कुछ कंट्रीज़ होती है, रीजन्स होते हैं, उनमें स्नैपड्रैगन देता था, कुछ में एक्सिनोस देता था। अब भले दोनों सेम फ़ोन होते थे, स्नैपड्रैगन वाले ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते थे और सबको स्नैपड्रैगन चाहिए था। बट, और मैं बहुत बड़ा बट बोल रहा हूँ, 2019 में गाइस सैमसंग और AMD दोनों ने हाथ मिला लिए। तो बेसिकली क्या हुआ गाइस, दोनों ने कोलैब कर लिया, और सैमसंग बोल रहा है कि भाई AMD का जो RDN है, जो उसका रेडियन के ग्राफिक्स होते हैं, वो अभी आप उसका जो आर्किटेक्चर है वो सैमसंग के प्रोसेसर के अंदर डालो, एक्सिनोस के अंदर। तो ये अभी चल रहा था, 2019 में ये बात हुई थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो एक्सिनोस प्रोसेसर है गाइस सैमसंग का, उसमें जो माली का जो GPU आता था आर्म का, उसके बदले अभी AMD की तरफ से RDNA आर्किटेक्चर का जो है उसका GPU वो आएगा सैमसंग के प्रोसेसर या SoC के अंदर। अब गाइस आप लोग को AMD तो पता ही है कितना अच्छा कॉम्पिटिटिव को अभी वो दे रहा है कॉम्पिटिशन इसको, इंटेल को, अच्छे परफॉर्मेंस में, ग्राफिक्स में भी। तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग परफॉर्मेंस पे जाए उसके पहले। स्नैपड्रैगन का GPU सबको पता है बहुत अच्छा है, पर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग ये बात बताता हूँ कि जो स्नैपड्रैगन का GPU है वो एक्चुअली AMD ने ओन किया था वो, बट उन्होंने वो बेच दिया स्नैपड्रैगन को। जो आर्डिनो जो GPU था वो AMD ने बेच दिया स्नैपड्रैगन को इन 2019। तो मतलब AMD में इतनी ताकत तो है कि वापस ऐसा एक मोबाइल GPU वापस ला सकते हैं जो सैमसंग के साथ करेगा, और जो उन्होंने किया भी वो मैं अभी आपको परफॉर्मेंस में बताता हूँ। तो गाइस जून जुलाई में उन्होंने बोला था कि एक्सिनोस का 2200 सीरीज लॉन्च होएगा, जो सैमसंग का ऑफिशियली, जिसमें AMD का जो GPU टेक के आर्किटेक्चर वो होगा। और उसके रूमर्स आए गाइस जो मैंने निकाले, जो ये 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर जो लॉन्च होने वाला था एक्सिनोस का SoC, वो गाइस उसके अंदर RDNA 2 का आर्किटेक्चर होने वाला था, जिसमें रे ट्रेसिंग भी पॉसिबल था और वेरिएबल रेट शिफ्टिंग भी था। अब गाइस जो लीक्स बाहर निकले और जो स्क्रीनशॉट्स बाहर निकली है उसको देख के आप एकदम हिल जाओगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आप देखो। एज पर द लीक्स, जो एक्सिनोस का SoC था उसको A77 कोर के साथ कंबाइन करके टेस्टिंग कर रहे थे, और उसमें 8134 का पॉइंट आया वाइल्ड लाइफ टेस्टिंग में, जो एक 3D मार्क करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें बेंचमार्किंग होता है उस पर। तो गाइस ये परफॉर्मेंस अपने में ही 53% फास्टर है एक्सिनोस के 2100 प्रोसेसर से, जो एक इसका प्रेडिसेसर था। तो इसके पहले जो निकला था एक्सिनोस का 2100, उसका कुछ 2100 उसका जो नाम है, वो जो प्रोसेसर था गाइस उससे 53 टाइम्स फास्टर है। ये है जो अभी जो आने वाला है अपकमिंग प्रोसेसर एक्सिनोस का सैमसंग की तरफ से। और बस यही नहीं गाइस, ये जो प्रोसेसर है ये 50% फास्ट है स्नैपड्रैगन 888 से। तो आप देख सकते हो कितना इंप्रूवमेंट है। और इंटरेस्टिंगली गाइस, जो एप्पल का A14 बायोनिक चिपसेट है, जो आईफोन 12 प्रो मैक्स में यूज होता है, उसने इसी सेम बेंचमार्क में 8280 परफॉर्म किया था पॉइंट्स।
तो मतलब आप देख सकते हो बहुत नेक टू नेक है दोनों। बट इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि जो कंपैरिजन हो रहा है स्नैपड्रैगन का एक्जीनोस का, वो तो A77 है, बट जब एक्चुअली लॉन्च होएगा तो ज़्यादा पावरफुल A78 के साथ लॉन्च होएगा। और ये प्री टेस्टिंग चालू है, ये अभी तक ऑफिशियली बना नहीं है। तो आप सोच सकते हो कितना ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब ऑब्वियसली एप्पल की तरफ से A15 आने ही वाला है अभी सितंबर में, और एप्पल का A1 भी है जो प्रोसेसर है। अब उनके साथ कैसे कंपेयर करेगा ये तो ऑफिशियली जब सैमसंग लॉन्च करेगा एक्जीनोस तब भी पता चलेगा हमें। तो गाइज व्हाट शुड वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? तो गाइज मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर जगह हेडलाइन बन चुका है सैमसंग का जो अभी अपकमिंग प्रोसेसर है, लीक्स और रूमर्स के बाद, कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये एक हाइप नहीं, प्रॉपर कोर परफॉर्मेंस दिख रहा है हम लोग को। तो आई होप AMD के साथ ये लोग अगर अच्छे से थर्मल थ्रॉटलिंग भी मैनेज कर पाए, जैसे AMD की एफिशिएंट कितना ही हो प्रोसेसर, उसका जो सैमसंग का बॉडी है वो कितना अच्छा हीट डिसिपेट करेगा उस पर भी परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो उस सब मेजर्स को कैलकुलेट करते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई सैमसंग फाइनली एक नया लीग लेके आने वाला है पूरे मार्केट में अपने नए एक्जीनोस प्रोसेसर के साथ। तो वो जब ऑफिशियली लॉन्च होएगा तब हमको मालूम पड़ेगा गाइस। बट तब तक के लिए हम वेट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं गाइस ये सारे लिंक्स है वो नीचे कमेंट कर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आर्टिकल आप देख सकते हो। बाकी लोग को भी वीडियो शेयर करो जिनको ना पता हो या फिर इंटरेस्ट हो इस टॉपिक पे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।